नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद यादव प्रयागराज क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग इस समय हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री क्लास चल रही हैं। अगर आपने हिस्ट्री की पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पिछली वीडियोस देख सकते हैं, है ना। अब तक हम जो है 3 क्लासें देख चुके हैं, 3 टॉपिक को कवर किया है तीनों क्लासेस में। पहला टॉपिक था हमारा इस्लाम धर्म का उदय, दूसरा टॉपिक था हमारा शिया और सुन्नी कैसे हुए अलग अलग, तीसरे टॉपिक में हमने देखा कि अरब आक्रमण हमारे हिंदुस्तान पे कैसे हुए, किसने पहले कौन ऐसा मुस्लिम था जिसने पहले आक्रमण किया हिंदुस्तान पे, है ना। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रथम मुस्लिम तुर्क आक्रमण के बारे में। किसके बारे में? मुस्लिम तुर्क आक्रमणकारियों के बारे में। मुस्लिम तुर्क आक्रमण का है ना, मुस्लिम तुर्क आक्रमणकारियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे किस किस ने आक्रमण किए, कौन कौन ऐसे तुर्क थे जिन्होंने हिंदुस्तान पे आक्रमण किया या हिंदुस्तान पे सफलता प्राप्त की, नहीं सफलता प्राप्त की, ये सब जानेंगे। इससे पहले थोड़ा ये जानें कि किस किस ने आक्रमण किया। थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम लोग 9वीं शताब्दी में। कहाँ? गजनी। गजनी कहाँ है इस समय? वर्तमान में गजनी किस जगह पे है? आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, है ना। देखिए क्या था 9वीं शताब्दी के अंत में। कब? 9वीं शताब्दी के अंत में 9वीं शताब्दी के अंत के समय की बात है, या कह लें 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में। क्या था यहाँ पे? अब्बासी खलीफाओं का शासन चलता था। किसका शासन चलता था? अब्बासी खलीफाओं का। इससे पहले अब्बासी खलीफा शासन किया करते थे, उन्हीं के हिसाब से शासन चलता था, है ना। जो भी राजा थे इनसे आज्ञा लेके शासन किया करते थे इस्लाम धर्म के अनुसार। लेकिन 9वीं शताब्दी के अंत में और 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक नए साम्राज्य का उदय हुआ। किसका उदय हुआ? एक नए साम्राज्य का उदय हुआ जिसका नाम था सामानी साम्राज्य। सामानी साम्राज्य। ये सामानी साम्राज्य था, ये अब्बासी खलीफाओं का अब विघटन हो चुका था, इनके राज्य का विघटन हो चुका था, इनकी सत्ता अब हट चुकी थी। अब सामानी साम्राज्य इन पे दबदबा कायम करने लगा और इसका एक शासक था अब्दुल मलिक। कौन था? अब्दुल मलिक। इस अब्दुल मलिक का जो शासन चलता था, इसका एक दास था। इसका क्या था? एक दास। कौन? अल्पतगीन। अल्पतगीन एक दास था, या एक कह लें इसकी सेना में कार्यरत था। इनके ही जैसे स्टाफ में होता है ना, स्टाफ में उस तरीके से कार्य करता था। अब अल्पतगीन के बारे में हम क्यों जान रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि जो प्रथम तुर्क आक्रमण हुए वो एक वंश था, गजनी वंश। कौन सा? गजनी वंश। इस वंश के शासकों ने क्या किया था? प्रथम बार जो तुर्क लोग थे, मुस्लिम तुर्क, ये गजनी वंश से संबंधित थे और इन्होंने ही भारत पे प्रथम आक्रमण किया था। तुर्क वंश से नाता जो रखते थे, है ना। तो इसलिए हम किसको पढ़ रहे हैं? अल्पतगीन को। अब अल्पतगीन को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अल्पतगीन जो अब्दुल मलिक का दास था, जब इनकी सत्ता कमजोर होने लगी, किसकी? अब्दुल मलिक की, या कह लें सामानी साम्राज्य के जो संस्थापक थे उनके ही शासकों में से एक, उत्तराधिकारियों के में से एक अब्दुल मलिक की जब सत्ता कमजोर होने लगी, जब इनकी कमजोरी का फायदा उठा के अल्पतगीन ने क्या किया? खुद सत्ता पर कब्जा कर लिया। सत्ता पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। सत्ता पर
अधिकार। अब क्या था, अब अल्पतगीन स्वयं वहां का शासक बन गया। जब अल्पतगीन स्वयं वहां का शासक बन गया तो इसने एक वंश की नींव डाली। किसकी नींव डाली? एक नए वंश की नींव डाली। कब? 962 ईस्वी में। 962 ईस्वी में एक वंश की नींव डाली जिसका नाम था, इस वंश का नाम था गजनी वंश। क्या नाम था? गजनी वंश। इस गजनी वंश को यामिनी साम्राज्य, यामिनी वंश के नाम से भी जानते हैं। किसके? यामिनी साम्राज्य। इस वंश को ही क्या कहते हैं? गजनी वंश को यामिनी साम्राज्य के नाम से जानते हैं। ये अल्पतगीन जो था, इसने एक ग्रुप बनाया। किसका? इसने अपने जो शासन करता था जहाँ से, वहाँ से 1700 लोगों का ग्रुप बनाया, 1700 लोगों का एक संगठन बनाया। किन लोग? वो कौन लोग थे? वो जितने भी दास थे उनको, अपने दासों को इकट्ठा किया। कितने दासों को? 1700 दासों को। 1700 दास का एक ग्रुप बनाया। क्या बना दिया इसने? एक संगठन बना दिया। और इन्हीं के द्वारा ये अपने शासन में क्या करने लगा? राज्य करने लगा, है ना। ये इसने महत्वपूर्ण लोग जो थे वो सब इकट्ठे करके एक ग्रुप बना लिया था, एक संगठन बना लिया था। इस संगठन में एक व्यक्ति था। कौन? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन। ये सुबुक्तगीन कौन था? ये अल्पतगीन का एक क्या था? दास था। कौन था? एक दास था, है ना। सुबुक्तगीन जो था वो अल्पतगीन का दास था और इसका एक पुत्र हुआ, महमूद गजनवी, जिसके बारे में हम अधिकतर सभी लोग पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा इससे पहले। अगर आपने कक्षा 6 में पढ़ा होगा, 7 में पढ़ा होगा, 8 में पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा और इसको जानते भी होंगे कि ये क्यों फेमस था, है ना। तो हम इसके बारे में आज की क्लास में जानेंगे, वो सब बातें जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। एक चीज़ और, अब जो महमूद गजनवी था, ये सब हम जानते हैं कि इसने भारत पर आक्रमण किए कई बार, लेकिन आक्रमण करने की ज़रूरत पड़ी क्यों? देखिए, आक्रमण करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि उस समय इस्लाम धर्म बहुत ही अपने जोर शोर पे था, प्रचार प्रसार में लगा हुआ था। दूसरा, किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए उसका वाणिज्यिक तौर पे, उसका आर्थिक तौर पे मजबूत होना बहुत ही अधिक आवश्यक है। तो इन दोनों बातों को पूरा करने के लिए भारत को चुना गया। क्यों? क्योंकि उस टाइम हम क्या थे? धन संपन्न थे, सोने की चिड़िया कहलाते थे, है ना। मंदिरों में अखूट संपदा भरी हुई थी। ये कुछ बातें जो पहले इससे शासकों ने हम पर आक्रमण किए थे, उन्होंने एक दूसरे से जानकारी बताई और इस बात से ये पता चल गया कि भारत में क्या है? बहुत अधिक धन छुपा हुआ है, या बहुत अधिक धन के भंडार जो हैं भारत में हैं। और दूसरा, मुस्लिम धर्म का प्रचार करने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन जगह थी। तो इन दो कारण थे जिसकी वजह से अधिकतर हम पे उस समय मुस्लिम आक्रमण हुए थे, है ना। अब जानते हैं थोड़ी सी पीछे की बात। आज का जो भी टॉपिक है, इसके एमसीक्यूज आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। आप लोग प्ले लिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। बात करते हैं सुबुक्तगीन के बारे में थोड़ा सा। किस सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो किसने किया था? सुबुक्तगीन ने।
देखिए एक जगह थी, उस जगह का नाम था पेशावर। ये हिंदुस्तान में ही लगती थी, आज के टाइम में नहीं है, ये हम और आप सभी लोग जानते हैं ना। यहाँ पे एक शासक राज्य करता था, एक हिंदू रूलर, एक हिंदू शासक राज्य करता था जिसका नाम था जयपाल। कौन शासक राज्य करता था? जयपाल। सुबुक्तगीन ने जो था, कौन? सुबुक्तगीन ने पेशावर पर अपना अधिकार जमाने के लिए जयपाल के शासन पर आक्रमण किए। क्या किए? आक्रमण। और कुछ भूभाग जो था कुछ भूभाग को पाने में क्या हो गया? जयपाल से छीनने में या पाने में आक्रमण करने के बाद सुबुक्तगीन कामयाब भी हुआ। कहाँ पे? पेशावर में। लेकिन 997 ईस्वी में जयपाल द्वारा सुबुक्तगीन की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। क्या? हत्या कर दी गई। सुबुक्तगीन का जो बेटा था वो था महमूद गजनबी। कौन? महमूद गजनबी या महमूद, है ना। तो ये इसका क्या था? पुत्र था। तो जब सुबुक्तगीन की हत्या हो गई तो शासक कौन बन गया? महमूद गजनबी। महमूद गजनबी अब यहाँ का क्या बन गया था? शासक बन गया था, रूलर बन गया था, है ना। अब जो भी अधिकार थे, जो क्षेत्र था, जो सुबुक्तगीन ने छोड़ा था, वो किसके पास आ गया था? महमूद गजनबी के पास। इस बात का बदला लेने के लिए, अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए उसने एक प्रतिज्ञा करी। क्या प्रतिज्ञा करी? कि वो हर साल, कब? हर साल भारत पर एक आक्रमण जरूर करेगा, है ना। इसने क्या की थी? प्रतिज्ञा करी। क्या प्रतिज्ञा थी? प्रत्येक वर्ष भारत पर आक्रमण करेगा। प्रत्येक बार भारत पे क्या करेगा? एक आक्रमण करेगा। और इसने 1000 में, कब? अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1000 में पहला आक्रमण किया। किस पे किया? जयपाल पे। किस पे? जयपाल पे। जयपाल पे प्रथम आक्रमण किया, लेकिन इसमें बहुत अधिक सफलता नहीं मिल पाई, तो इसने दूसरा आक्रमण किया। ये कब किया था? 1001 ईस्वी में। ये किसके ऊपर किया? ये भी जयपाल के ऊपर ही किया। किसके ऊपर? जयपाल के ऊपर आक्रमण किया। और इसमें क्या था? जयपाल की पराजय हुई। अब जो पेशावर का भूभाग था, किसका? पेशावर का जो भूभाग था वो किसके कब्जे में आने लगा? जयपाल पर जब आक्रमण किया, इसका जो राज्य था वो किसके कब्जे में आने लगा? महमूद गजनबी के। जयपाल का भूभाग महमूद गजनबी अब वहाँ का क्या था? शासक बन बैठा। कहाँ का? जयपाल के क्षेत्र का, या जहाँ तक जयपाल का क्षेत्र लगता था वहाँ का शासक कौन बन गया? पेशावर का महमूद गजनबी। महमूद गजनबी का जो दूसरा आक्रमण था, यानी कि तीसरा कह सकते हैं, वो कहाँ पे हुआ? मुल्तान में। कहाँ पे? मुल्तान में। कहावत है ना, मुल्तान के सुल्तान।
अगला आक्रमण था वो कहाँ पे हुआ? मुल्तान में। क्यों किया ये आक्रमण? यहाँ का एक राजा था, यह एक शासक था जो था तो मुस्लिम धर्म से ही संबंधित, इस्लाम धर्म को मानने वाला, लेकिन ये कौन था? ये शिया था और इसका नाम क्या था? फतेह दाऊद। और ये कौन था? शिया मुसलमान था। कौन था? शिया मुसलमान था। और इसने, मोहम्मद गजनवी ने जब आक्रमण किया तो इसने 1006 में, कब? 1006 ईस्वी में दाऊद को क्या कर दिया? परास्त कर दिया। और जो मुल्तान का क्षेत्र था वो किसके हिस्से में आ गया था? अब मोहम्मद गजनवी के हिस्से में। किसके हिस्से में? मोहम्मद गजनवी के हिस्से में। इसके बाद यहाँ का शासक जो था, कहाँ का? जहाँ पे फतेह दाऊद करता था, यानी कि मुल्तान में, यहाँ पे इसने अपना शासक बिठाया। किसने? महमूद ने। कौन? सुखपाल। सुखपाल। सुखपाल को अपना यहाँ का शासक बना दिया, यहाँ का शासन सौंप दिया। कहा जाता है कि सुखपाल प्रारंभ में तो इसके अनुसार शासन करता रहा, लेकिन जब ये गजनी वापस लौट गया था तो इसने दोबारा से हिंदू धर्म के अनुसार या हिंदू धर्म की रीति के रिवाज से ही शासन करना क्या कर दिया था? प्रारंभ कर दिया था। अब बढ़ते हैं इसके अगले आक्रमण की तरफ। इसने अगला आक्रमण जो किया वो भटिंडा के दुर्ग पर किया। भटिंडा के दुर्ग पर। भटिंडा के दुर्ग पे इसने जो आक्रमण किया, वहाँ से इन्होंने क्या किया? अपने धर्म का बहुत ही प्रचार प्रसार किया। किस धर्म का? इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भटिंडा से किया। इसके बाद 1009 ईस्वी में, कब? 1009 ईस्वी में इसने अलवर पर, कहाँ? अलवर पर। 1009 ईस्वी में इसने अलवर पर शासक किया, आक्रमण किया और वहाँ पे अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद 1011-12 में, 1011-12 ईस्वी में मथुरा की तरफ बढ़ा और मथुरा और उज्जैन के जो मंदिर थे, कहाँ के? मथुरा और उज्जैन। मथुरा और उज्जैन के जो मंदिर थे उनको लूटा। सब मंदिर जो थे वो तुड़वा दिए गए, उनकी जो सारी धन संपदा थी वो लूट ली गई, है ना। और जितने भी ऊँट घोड़े हुआ करते थे उन पे लाद के कहाँ भेज दी जाती थी? गजनी भेज दी जाती थी। अब इन मंदिरों को लूटने से उन्हें इसे एक बात का पता चला, उन्हें ये पता चला कि जो हिंदू शासक होते हैं, हिंदू प्रजा है, वो अपना सारा धन दौलत, सारा जो भी सोना चांदी होता है वो कहाँ छुपा के रखते हैं? मंदिरों में छुपा के रखते हैं। तो इसने इन मंदिरों को उजाड़ने के लिए, क्यों? क्योंकि वे बुत परस्ती नहीं करते थे, इसलिए भी अपने इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सारे मंदिरों को क्या किया? तुड़वा दिया। और उसमें से जो भी संपदा थी, जो भी धन भरा हुआ था, वो सब लूट लिया करते थे, है ना। इसके बाद 1014 ईस्वी में, कब? 1014 ईस्वी में एक हरियाणा में एक मंदिर था, स्थानेश्वर महादेव का मंदिर। किसका? स्थानेश्वर महादेव का मंदिर। स्थानेश्वर महादेव मंदिर। किसका मंदिर? स्थानेश्वर महादेव का मंदिर। ये कहाँ पे है? ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र के थानेसर गांव में है। हरियाणा के
कुरुक्षेत्र। कहाँ? थानेश्वर में। ये थानेश्वर नामक जगह है, यहाँ पे किसका ये मंदिर जो था बना हुआ था, है ना। तो यहाँ पर इसको तोड़ के इसने लूटपाट करी। कहाँ पे? स्थानेश्वर महादेव के मंदिर में। और जितना भी धन मिला वो सब ऊँट घोड़े पे लाद के कहाँ भिजवा दिया? गजनी भिजवा दिया। और साथ ही साथ एक जहाँ पे ये मूर्ति थी एक, उस मूर्ति को भी तोड़वा के कहाँ भिजवा दिया? गजनी भिजवा दिया। यहाँ पे किसकी मूर्ति थी? क्वेश्चन ये आता है। यहाँ पर थी चक्र स्वामी की मूर्ति। चक्र स्वामी की मूर्ति किसकी? चक्र स्वामी की। ये ध्यान रखिएगा कि अगर इसमें महादेव मंदिर है तो इसका मतलब ये नहीं कि महादेव की मूर्ति थी। ऑप्शन आपको मिलेगा कि यहाँ पे महादेव की मूर्ति थी, 4 ऑप्शन देंगे, उसमें चक्र स्वामी भी होगा, महादेव भी होगा। तो क्या करते हैं अक्सर कि देखा कि अरे अच्छा महादेव का मंदिर है, तुरंत टिक लगा दिया कि स्थानेश्वर महादेव का मंदिर है, महादेव की मूर्ति होगी। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है ये कि यहाँ महादेव की मूर्ति नहीं बल्कि किसकी मूर्ति थी? चक्र स्वामी की मूर्ति थी। इसको कहाँ भिजवा दिया था? गजनी वापस भिजवा दिया था, है ना। इसके बाद इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध आक्रमण हुआ। क्या हुआ? बहुत ही प्रसिद्ध आक्रमण हुआ। वो प्रसिद्ध आक्रमण था सोमनाथ का आक्रमण, है ना। सोमनाथ के आक्रमण के बारे में सबने पढ़ा था कि उससे ज़्यादा लूटपाट इसने किसी भी मंदिर पे नहीं की थी। वहाँ हजारों महात्माओं को मौत के घाट उतार दिया गया था। और वो जो आक्रमण था सोमनाथ मंदिर का आक्रमण, सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है इसका। किसका? महमूद गजनबी का। उससे क्वेश्चन भी आते हैं, आपको ध्यान रखने हैं। क्या है? सोमनाथ का आक्रमण। किसके द्वारा किया गया? महमूद गजनबी। महमूद गजनबी के द्वारा सोमनाथ पर जो आक्रमण किया था वो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है। और यहाँ पे राजा थे भीम प्रथम। कौन थे यहाँ के राजा? भीम प्रथम का राज्य लगता था। राजा ने युद्ध लड़ा, लेकिन जब उन्हें देखा कि इसमें हमारे पराजय होगी तो वो वहाँ से छोड़ के भाग गए। उसके बाद वहाँ पे जितने भी जो साधु थे उन्होंने उस युद्ध को लड़ा। आखिरकार वो मौत के घाट उतार दिए गए। क्यों? क्योंकि वो प्रशिक्षित सैनिक तो थे नहीं जो उनसे बहुत देर तक युद्ध कर पाते। ये काम तो प्रशिक्षित सैनिकों का रहता है। लेकिन फिर भी जितना था उन्होंने किया, लेकिन उनकी हार हुई। और यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में कहा जाता है उस पर जितने भी ऊँट घोड़े थे सब कम ही पड़ गए, इतनी धन संपदा थी वहाँ पे, है ना। वहाँ से एक चांदी का भी मंदिर, किसका? एक चांदी का मंदिर भी मिला था। जो स्वर्ण मिला, मोती, हीरे, जवाहरात बहुत अधिक मात्रा में मिले। एक चांदी का मंदिर भी था जिसमें 4 खंभे लगे हुए थे। क्या थे? 4 पिलर या खंभे लगे हुए थे, जिसमें 2 सोने के और 2 चांदी के खंभे थे। ये आक्रमण कब हुआ था? ये आक्रमण हुआ था 1025 ईस्वी में। डेट ध्यान रखनी है, कब हुआ था? 1025 ईस्वी में। सबसे महत्वपूर्ण ये डेट है। पूछा जाता है एक बार कि सोमनाथ का आक्रमण महमूद गजनबी द्वारा किस सन में हुआ था, तो क्या बताएंगे? 1025 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद जब भीम प्रथम जो था, एक सवाल और आता है कि जो भीम प्रथम था सोमनाथ आक्रमण समय,
वह किस वंश से संबंधित था? कौन, कब हुआ था ये, किसके राज्य में? भीम प्रथम के। और ये किस वंश से संबंधित था? चालुक्य वंश। किस वंश से संबंधित था ये? भीम प्रथम चालुक्य वंश। ठीक है। इसके बाद जब ये सब लूट पाट के जा रहा था तो राजस्थान में, कहाँ पे? राजस्थान में लूटने के बाद, सोमनाथ मंदिर को लूटने के बाद सोमनाथ की लूट के बाद जब ये राजस्थान होके निकल रहा था, कहाँ जा रहा था? गजनी जा रहा था। तो राजस्थान के जाटों ने, राजस्थान के जाटों ने इसको वहाँ पे क्या किया? लूट लिया। और कुछ थोड़ा बहुत जो धन था वो उससे कब्जा पाए, जितना भी लूट पाए वो इन्होंने, जाटों ने लूट लिया। लेकिन 1027 में, कब? 1027 में जो कि इसका अंतिम अभियान था, किसका? मोहम्मद गजनबी का अंतिम अभियान 1027 में। 1027 ईस्वी में इसका अंतिम अभियान था। और ये किस पे था? ये था राजस्थान के जाटों पे। क्यों? क्योंकि ये बदला लेना चाहता था, किनसे? राजस्थान के जाटों ने। और इसने अंतिम आक्रमण जो किया वो इन जाटों पे ही किया और इनको नेस्तो नाबूद करने का बहुत कोशिश की। बहुत बुरी, लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, कुछ लोगों को इस्लाम धर्म स्वीकार करा दिया गया, है ना। तो ये सब चीज़ जो अंतिम आक्रमण किस था वो कब किया गया था? 1027 में, है ना। उसके बाद 1030 ईस्वी में, कब? 1030 ईस्वी में इसकी क्या हुई थी? मृत्यु। 1030 ईस्वी में मृत्यु हो गई। और यहीं से महमूद गजनबी का जो किस्सा था वो ख़त्म हो गया। महमूद गजनबी की मृत्यु के बाद उसका इतिहास हमेशा के लिए लिखा जा चुका है। उसके बारे में हम लोग आज भी पढ़ते हैं, है ना। उसका इतिहास हमें कब से मिलता है? 997 ईस्वी में, जब वह कहाँ का? गजनी का शासक बना था। और 997 से 1030 तक महमूद गजनबी का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें उसने कुल 17 बार, कितना? 17 बार क्या किया? भारत पर आक्रमण। 17 बार क्या किया? भारत पर आक्रमण। आज हम बस इतना ही जानेंगे। कल को हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।